सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। काल। काल यानी समय। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी अभी हम शब्दों की ही चर्चा कर रहे थे। अब हम काल की बारे में बात करेंगे और काल जो है वो क्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया में ही वाच्य और काल पढ़ा जाता है। अब हम काल को देखेंगे। काल क्या है? काल यानी समय। काल का तात्पर्य है समय का बोध कराने वाले शब्द। अब समय का बोध कैसे? समय कितने होंगे, काल कितने होंगे? तो काल कितने हैं? 3 हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। परिभाषा क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का, व्यवस्था का बोध हो। यानी ये हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से या जिस शब्द से, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद कितने होंगे? तो काल के भेद 3 होंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल का तात्पर्य क्या है? वर्तमान काल का मतलब है वर्तमान में होने वाली घटनाओं से। भूतकाल का तात्पर्य भूतकाल यानी बीते हुए समय में होने वाली घटनाओं से, और भविष्यत काल यानी आने वाली घटनाओं के विषय में। अब जितने भी, चाहे वो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, सभी के अपने अपने भेद हैं। सभी के भेद समान नहीं हैं। इसलिए हम एक बार में करके, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि इंडिफिनिट सेंटेंस, इंडिफिनिट के बाद हम फिर कॉन्टीन्यूअस पढ़ते हैं, परफेक्ट पढ़ते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ते हैं। सभी में यही समान रहते हैं कि यही हमको पढ़ना है। अगर हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट पढ़ेंगे, इंडिफिनिट पढ़ेंगे, कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे, और सभी के पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यस नो टाइप एंड डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वर्तमान काल के भेद में कुछ अंतर है, भूतकाल के भेद में कुछ अंतर, मतलब ये सारे समान नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल को देख लेते हैं। अब देखिए, कहा है क्रियाओं के व्यापार का निरंतरता को, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का, यानी वर्तमान समय का बोध हो, यानी ये बोध हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा, वो वर्तमान काल है। जैसे वह खाता है। अब यहाँ खाने का कार्य व्यापार चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ है, यानी खाने का कार्य चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ है, और समाप्त नहीं हुआ है अर्थात क्या है? वर्तमान काल है, अभी हो रहा है। अब वर्तमान काल के भेद कितने होंगे? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होगा? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान में होना पाया जाए, क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान। जैसे वह आता है, वह देखता है, वह खाता है, तो ये सामान्य वर्तमान है। तात्कालिक क्या है? तात्कालिक यानी जो हम वहाँ कॉन्टीन्यूअस में पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम कॉन्टीन्यूअस में पढ़ते हैं। यानी कॉन्टीन्यूअस क्या था? कॉन्टीन्यू वर्ड से बना था, यानी जारी होना, लगातार, जो सतत चल रहा है, अभी चल रहा है। तात्कालिक वर्तमान यानी इससे यह पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, यानी अभी जारी है। मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, ये तत्कालिक वर्तमान होंगे। उसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान। अब पूर्ण वर्तमान में क्या होगा? इससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, यानी वह आया है, यानी आ चुका है, वह खा चुका है, उसने पुस्तक पढ़ ली है या पढ़ चुका है। ये सभी जो हैं ये पूर्ण वर्तमान है, यानी वर्तमान में ही ये कार्य पूर्ण हुआ है। संदिग्ध वर्तमान, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो और उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, पर उसकी, अब राम खाता होगा,
वह पढ़ता होगा। तो यहाँ होगा क्या है? संदेह, पढ़ना, खाना, ये वर्तमानता का परिचय दे रहा है, लेकिन होगा यानी कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान। दूसरा क्या है? यानी 5वां नंबर संभाव्य वर्तमान, इसके बाद का संभाव्य वर्तमान। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, यानी जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, पता नहीं है, यहाँ भी संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन वर्तमान काल में। उसके बाद क्या है? भूतकाल। भूतकाल क्या होगा? जिससे क्रिया किसे कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहेंगे या भूतकाल की क्रिया कहेंगे। जैसे लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया यानी गाया था, तो ये क्या हुआ? भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं, ऊपर हमने 5 पढ़े, इसमें 6 हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर सभी में समानताएं नहीं होंगी कि वर्तमान काल के 5 भेद हैं तो इसके भूतकाल के भी होंगे। यहाँ क्या है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। सामान्य भूतकाल क्या होगा? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, जैसे वह आया, मोहन आया, सीता गई, उसने खाया, ये सामान्य भूतकाल है। जैसे वहाँ पर आपने खाता है, जाता है, ऐसे करके पढ़ा। आसन्न भूतकाल में क्या होगा? मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ, यानी ये देखने में वर्तमान की तरह होते हैं। लास्ट में है लगा है, हूँ लगा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्तमान काल, ये आसन्न भूतकाल है। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, यानी ये कार्य अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है, तो वो आसन्न भूतकाल में है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के बाद या समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो कि क्रिया समाप्त हुई और काफ़ी समय बीत चुका है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, मारा था, अभी मारा नहीं है, मारा था, यानी बहुत समय पहले। वह आया था, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कार्य कुछ समय पूर्व नहीं, काफ़ी समय पूर्व पूर्ण हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में जैसे आपने ऊपर वर्तमान में पढ़ा था, रहा है, रहा, रही है, वैसे यहाँ पर रहा था, रही थी करके जो सब वाक्य आएंगे। जैसे इससे यह ज्ञात होता है, अपूर्ण भूतकाल क्या है? इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, यानी जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो काम चल रहा था, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता कि कब समाप्त हुआ। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी, ऐसे और ढेर सारे वाक्य हैं। जैसे वह गाना गा रहा था, वह खाना खा रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो ये सभी क्या हैं? अपूर्ण भूतकाल। यहाँ कार्य कुछ समय पहले भूतकाल में बीते हुए समय में हो रहा था, लेकिन उसके पूर्ण होने का कोई भी पता नहीं चलता, समाप्ति होने का पता नहीं चलता कि कब समाप्त हुआ। संदिग्ध भूतकाल, अब इसमें संदिग्ध यानी संदेह की बात हो रही है, संदेहास्पद है। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तुमने गाया होगा, तू गाया होगा, वह खाया होगा, तो यहाँ क्या है? कार्य भूतकाल में बात हो रही है, जिस वाक्य की, जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो भूतकाल में है, लेकिन संदिग्ध है, पूरा हुआ या नहीं इसका पता नहीं है। हेतुमत भूतकाल, इसमें क्या होगा? इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे मैं आता यानी कोई सेंटेंस आप बड़ा ले लीजिए, कोई वाक्य ले लीजिए, अगर इतने से समझ में नहीं आ रहा है, यदि पानी नहीं बरसता
तो मैं जरूर आता। अब देखिए यहां पर आने का जो कार्य था वो किसी घटना की वजह से रुक गया। भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के समय का बोध कराने वाला जो काल होगा, जो शब्द होगा, वो भविष्यत काल हुआ। यानी भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा। अब देखिए जाएगा शब्द क्या है, भविष्य का बोध करा रहा है। अभी गया नहीं है ना गया था, जाएगा। भविष्यत काल के कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, इसमें यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो ये सामान्य भविष्यत काल है। सामान्य भविष्यत काल की बात हो रही। संभाव्य, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे संभव है कि वह कल आए, संभव है रमेश कल बाजार जाएगा। तो ये क्या है? संभावित है, कंफर्म नहीं कि होगा, लेकिन ये है कि संभावित है कि हो सकता है, कार्य होने की संभावना है। कहा नहीं जा सकता कि नहीं होगा ही, लेकिन कुछ संभावना है। उसके बाद क्या? हेतुमद, इसमें एक क्रिया का होना तथा दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह दुकान पर बैठे तो मैं घर जाऊं। तो ये क्या है? इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर कर रहा है। तो ये हेतुमद भविष्यत काल होगा।